रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर पर छा रहा था। बारिश की बूंदें हल्की हल्की जमीन पर गिर रही थीं। अजय अपनी कार में घर लौट रहा था। उसकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ दिनों से उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने इसे अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन आज का अनुभव अजीब था। अचानक उसकी कार के सामने एक साया आ गया। अजय ने तुरंत ब्रेक मारा। उसकी सांसें थम गईं, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने अपने आप को समझाया कि यह शायद बारिश का कारण है जो उसे भ्रमित कर रहा है। कुछ देर बाद अजय फिर से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सड़क पर सन्नाटा था। सिर्फ उसकी कार की आवाज और बारिश की हल्की बूंदें थीं। अचानक उसकी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा था और उसके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। अजय ने गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और आसपास का मुआयना करने लगा। दूर घने जंगल की ओर उसे कुछ हलचल दिखाई दी। उसके पैर अनायास ही उस दिशा में बढ़ने लगे। जितना वह पास जा रहा था, उतनी ही हलचल बढ़ती जा रही थी। जंगल में घुसते ही उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें हल्का सा उजाला था। अजय ने झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। बूढ़े ने उसकी ओर बिना देखे कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अजय चौंका। आप मुझे जानते हैं? बूढ़े ने आंखें उठाईं और कहा, तुम कई दिनों से जिस साये से बचने की कोशिश कर रहे हो, वो साया तुम ही हो। अजय का दिमाग चकरा गया। उसकी यादें अचानक धुंधली होने लगीं। वह बड़बड़ाने लगा, मैं कौन हूं? बूढ़े ने कहा, तुम उस रात मर गए थे जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तब से तुम इस दुनिया में सिर्फ एक साये की तरह घूम रहे हो। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी चीख जंगल के अंधेरे में खो गई।